अच्छा जी, तो ये 75/100 है, तो 75/100 हमारे पास क्या हो जाएगा, 75 हंड्रेड्स। ठीक है, अब ये हमारे पास है थर्ड पार्ट 95.367। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखेंगे बेटा, 95 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, डेसिमल से पहले अगर ज़ीरो होता है तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन अगर डेसिमल से पहले ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होता है तो हम उसको वर्ड्स में एज इट इज़ लिख देते हैं। ये क्या है, 95। ठीक है, 95 के बाद ये जो डेसिमल है ना, ये बन जाएगा, ये डेसिमल एंड बन जाएगा। ठीक है, 95 एंड ये कितना है, 367, यानी कि 3 डिजिट्स। इसको अगर मैं डेसिमल हटा के वैसे ही लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 367/1 के साथ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3, तो आंसर इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ 1 2 3 ज़ीरोस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 367,000। ठीक है बेटा, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 95 एंड 367,000। ये आप लोगों ने किया हुआ है, ये सिर्फ एक हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा पार्ट नंबर 4 561.001। ठीक है, ये हम लास्ट पार्ट करेंगे। इसमें आप लोग खुद से भी सोचेंगे। अब यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियो रोक देंगे, ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, फिर जब आप ये खुद कर लेंगे फिर आप वीडियो दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग इसको देखेंगे कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो 561.001 किस तरह से सॉल्व होगा, हम शुरू के तो 3 को ऐसे ही लिख देंगे, 500 क्या है, 61। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो 3 ज़ीरो और 1 है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1। अच्छा, ये डेसिमल क्या बन जाएगा बच्चों, एंड, और ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, 110,000। ये किस तरह से आया, हमारे पास ये 1 आ जाएगा, 1/1। अब ये जो 3 ज़ीरो हैं डेसिमल के बाद जब भी ज़ीरो होंगे हमें उन्हें इग्नोर कर देना है, और उसके साथ जो नंबर होगा हमें उसको देखना है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा। ठीक है, तो 1 हमारे पास यहाँ आ गया, ये जो था क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, 1 नीचे लगाएंगे और उसके साथ हम काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो हम इन सब डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 के साथ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, और 4। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ये 1 तो आ गया ये वाला, अब ये 10,000 कहाँ से आया, तो हमारे पास ये नीचे क्या है, 10 और 3 क्या होते हैं, 1000, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 561 एंड 10,000। मैंने ये करा दिया, ये करा दिया, और मैंने ये करा दिया और ये करा दिया। ये 2 पार्ट्स आप लोग खुद करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 0.0025, ये भी मैंने पहले करवा दिया है। ठीक है, ये किस तरह से होता है, जब शुरू में कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है शुरू में 0.0025 होता है। ठीक है, हम इसको जब डेसिमल के शुरू में 0 होता है हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शंस में तब्दील कर देना है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि हमारे जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं हम उनको लिखना शुरू करेंगे किस तरह से, 10 की पावर्स में, और एक एक ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि ये वाला ज़ीरो मैंने ले लिया, ये वाला 0/10 प्लस ये वाला ज़ीरो लिख दिया 0/100। आप लोग अपनी कॉपीज़ में देखिए, ये हुआ है आप लोगों की कॉपीज़ में, प्लस अब ये जो 2 है इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 ज़ीरो हो गया, 2 हो गए, अब कितने आएंगे, 3 ज़ीरो, प्लस 5/1 2 3 4 ज़ीरोस। ठीक है,
अब इन दोनों को ना हम तो बिल्कुल छोड़ देंगे, आप लोगों ने अपनी कॉपी में कट नहीं करना, बस इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब आप लोग बस इसको देखेंगे 25 को, आप लोगों ने 25 को देखा, 25 अपॉन, ये कितने ज़ीरो हैं डेसिमल के बाद, 1 2, कितने डिजिट्स हैं बेटा डेसिमल के बाद, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 के साथ कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 4, 1 के साथ 4 ज़ीरो आ गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैंसिल करने के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है। इसको मैं सिंपल 5 के टेबल से काट दूँगी, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और बाकी के 3 ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम अलग स्टेप में लिखेंगे, 5 अपॉन 2000, इसको भी मैं दोबारा से कैंसिल कर दूंगी, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, बाकी के 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ जाएंगे और मैं इसको लिख दूंगी 1/400 क्या है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 105.080, इसको बेटा किस तरह से करेंगे, अब देखें जब डेसिमल से पहले कुछ नहीं था, ज़ीरो था, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है 105, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ये वाला ज़ीरो क्या हो जाएगा 10, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 100, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब बेटा हम इस वाले को तो इग्नोर कर देंगे, 105 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 8/100, ठीक है, और ज़ीरो। अब ये 80 है, इस वाले ज़ीरो को हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये इस डिजिट के साथ है, ये 8 के साथ है, ठीक है। इस वाले ज़ीरो को हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन इस 8 के साथ वाले ज़ीरो को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे। ये पूरा क्या है हमारे पास 80 है, ठीक है, ये पूरा 80 है। तो अब हम इनके ज़ीरोज़ को हम नीचे लिख देंगे, 1 डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 80/1000। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो कट हो गया, नेक्स्ट स्टेप हम लिख देंगे 105 प्लस 8/100, इसको हम कट कर देंगे, 8/100 को हम कट कर देंगे, किसके टेबल से हो रहा है 2 के टेबल से भी हो रहा है और 4 के टेबल से भी हो रहा है, तो हम इसको ना 2 के टेबल से कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये ज़ीरो ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 105 ऐसे ही आ जाएगा और ये प्लस हमारे पास यहाँ एडिशन वाला प्लस नहीं है, मैंने क्लास में भी बताया था, ये हमारे पास डेसिमल्स के इन नंबर्स को अलग करने के लिए है, ठीक है। तो ये एडिशन वाला प्लस नहीं समझिएगा, तो ये 105 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस हट जाएगा 4/50, ठीक है। इस 4/50 को हम मज़ीद कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 4 किससे जाएगा ये बेटा 2 के टेबल से दोबारा काटेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा 105 2/25, 2/25 आंसर, ठीक है। आई होप ये हमें समझ आया है। इसके हम बाकी के पार्ट्स खुद करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और हमें पेपर में अच्छे से सब आ जाए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप क्वेश्चन लिखेंगे इसका, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। यहाँ से अब हम अपना काम शुरू करेंगे, इससे पहले वाला हमने ऑलरेडी पहले कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी सुन लें अच्छी सी। अब अपनी कॉपीज़ खोलिए, अच्छी सी उसके ऊपर डेट डालेंगे अच्छी राइटिंग में और उस पर हम डे डालेंगे, ठीक है, आज का डे डालेंगे और फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे नेक्स्ट पेज से, ठीक है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, पार्ट 1 क्या है इसका 8/100। शाबाश, अपनी बुक भी खोलिए, बुक का पेज नंबर 64 भी खोल के रखिए, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। वैसे तो हमारे माइंड्स इतने शार्प हो चुके हैं कि हम 8/10 का डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 0.8, बट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसकी पूरी डिवीज़न भी शो करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डिवीज़न किस तरह से शो करते हैं,
हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला बाहर आ जाता है, तो 10 आ गया बाहर, 8 आ गया अंदर, ठीक है। और हम 6th क्लास में आ गए हैं, हमने पहले भी इतनी अच्छी अच्छी मैथ्स पढ़ी थी, तो हमें पता है कि जब हम डिवाइड जो है जब हम करते हैं तो 10 से 8 डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम माशाल्लाह इतने शार्प माइंड्स वाले हैं कि हम ऊपर एक डिवाइड के ऊपर जो हम एक डेसिमल लगाते हैं और नीचे एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब हमें पता है कि 10 से आराम से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमें 10 का टेबल आता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 10 8 ज़ा क्या होगा? 80। माइनस कर देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 0। हमारा आंसर क्या आ गया ऊपर? जब शुरू में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 0 होगा। 0.8 हमारे पास आंसर है, ठीक है। शाबाश, इसको अच्छा अच्छा अपनी कॉपी में कीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 7/1000, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा, 7 अंदर आ जाएगा। अब आप लोग सोचें थोड़ी देर कि क्या 1000 से 7 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है? बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, हमने ऊपर क्या करना है? डेसिमल लगाना है, ठीक है। ये डेसिमल लग गया। अब डेसिमल लगाने से क्या होता है? बिल्कुल यहाँ 0 आ जाता है, ठीक है। अब क्या जा सकता है 1000 से 70? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हमें परमिशन दे रहा है कि हाँ चलो एक और 0 लगा लो, हमने लगा लिया। अब 1000 से क्या 700 जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, 700 1000 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा हुआ है, हम एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये डेसिमल जो है